तो जब हमने दोनों तरफ ln लिया, इधर भी और इधर भी, तो ये आ गए, 1 मिनट, क्या था, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, ln इधर भी ले लो और इधर भी ln ले लो, लोगरिथम ले लो, लोगरिथम नेचुरल लोगरिथम लेने से ये माइनस एक्स इधर आया, इधर बचा ln ई और इधर बचा ln y। अब देखें ln ई का तो आंसर 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मतलब कि ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, ln y इज इक्वल टू माइनस एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है तो आंसर क्या रह जाएगा, माइनस ln y। तो ये आपकी लोअर लिमिट क्या, माइनस ln y, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल भी फाइंड हो गया। सिक्सटीन क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू ln x। ठीक है, तो अब इसको एक दफ़ा सोल्व करें, ठीक है ना। अब अपने वो क्या करें, एक्स और y के बॉक्स बनाएं और x में आपने क्या रखना है, 0, ठीक है ना। अब दूसरे x की वैल्यूज फाइंड करने के तरीके मैंने अभी बताया है। ये y, ये देखें, ये y 1 है, 2 है, 3 है, y को इसके इक्वल भी रखें, इसके इक्वल भी रखें। एक दफ़ा सोल्व करें और फिर देखें कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीडियो को पॉज करके करें सोल्व। सो देखें, अब आई होप कि आपने सोल्व कर लिया होगा। ये y0, एक्स की एक वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरी निकालने का तरीका क्या है, इसको इसके इक्वल रखो और इसके इक्वल भी रखो, तो ln x पहले इक्वल आएगा इसके, जो कि 1 है। और अगर मैं इधर देखूं तो 1 कहाँ आता है, x की कौन सी वैल्यू पे 1 आता है, पता है हमें कौन सी वैल्यू पे आता है, 10 कह रहा हूँ, ई पे आता है, x इज इक्वल टू ई पे, x इज इक्वल टू ई पे क्या आता है, ln e इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद किसके इक्वल रखना है, 0 के। 0 कब आता है, 1 पे आता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये आपको वैल्यू पता लगी कि एक ई पे ln e पे 1 आता है और एक ln x पे क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद मुझे लगता है मैंने एक पीछे बताया, जैसे ln 10, उस पर मुझे लगता है मैंने 1 बता दिए, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा गलती हो गई है, वो log 10 पे 1 आता है, ln 10 पे 1 नहीं आता, तो वो ज़रा देख लीजिएगा, पीछे मैंने ना गलती से बता दिया, log ln 10 पे 1 आता है, तो वो ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ln 10 पे 1 नहीं आता, वो ln e पे 1 आता है, तो वो ज़रा देख लीजिएगा अपनी। सॉरी फॉर डैट, लेकिन मैंने गलती से ना log समझ के, log 10 पे आता है ना 1, तो मैंने ln 10 पे 1 बता दिया, ठीक है। ln 10 पे 1 नहीं आता, सो वो देख लीजिएगा। एक वो ई वैल्यू आ गई और एक 1 वैल्यू आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब हम y इज इक्वल टू ln x फाइंड करते जाते हैं। देखें ln 0, ln e, ln 1, 0 पे इन्फिनिटी आता है क्योंकि ये इसकी डोमेन में शामिल नहीं है। ln e पे 1 आता है, ln 1 पे 0 आता है, तो y की भी 3 वैल्यू आ गई और x की भी 3 वैल्यूज आ गई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस तरह ड्रॉ होगा, इसकी 3 वैल्यू, एक 0, e और एक 1, 0 इधर, 1 इधर आता है और e इसकी 2 पॉइंट कुछ वैल्यू होती है, 2.34 के करीब इतनी वैल्यू होती है, तो इधर करके आता है। अब एक उसका आंसर 1 है y का और एक उसका आंसर क्या है, 0, 0 इधर ही है तो 1 इधर करके मिसाल के तौर पर है। अब ध्यान से देखिए, 0 पे y का आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, लिखने की इधर मतलब कि कोई भी आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। e पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 1, तो e इधर करके आ रहा है, इधर करके देखे ना, ये एक लाइन जा रही है, y इज इक्वल टू 1 की एक लाइन ड्रॉ कर दे तो वो किधर आ रही है, इधर करके। उसके बाद e पे 1 आ रहा है, ln 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ln 1 इधर करके होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप इन दोनों को मिलाएंगे, और लेकिन मिलाएंगे भी किस तरह, कर्व शेप में मिलाएंगे, क्योंकि ln x है, इसका भी कर्व होता है। इतना क्लियर होगी बात। अब आपने एक चीज़ देखी, आपने इसको क्या कर देना, इस तरह करते हैं,
आपका क्वेश्चन हल हो गया। लेकिन अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइंड करनी है। एक चीज़ देखिए, 0 से 1 जो एक्स की रेंज है उसकी शेप थोड़ी सी ना ये आ रही है, मतलब कि अगर कहे हैं तो इतनी मिसाल के तौर पर, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतनी अगर मैं शेप देखूँ तो ये शेप आ रही है क्या उसको कहते हैं, रेक्टेंगल की शक्ल में। और उससे अगले 1 से ई तक ये जो शेप है ये कर्व शेप थोड़ी सी आ रही है, ठीक है ना। मतलब कि 0 से 1 और शेप है, 1 से ई और शेप है। इसका मतलब एक्स की दो रेंज है, एक ये रेंज ये है और एक रेंज ये है। तो इसका मतलब एक्स दो दफ़ा होगा, रेंज दो आएंगे, तो इसका मतलब दोनों रेंज क्या कर दो, प्लस कर दो। एक रेंज इधर लिख दो जो कि है 0 से 1 और दूसरी रेंज 1 से ई इधर लिख दो, ठीक है ना, दो रेंज आई है ना। उसके बाद क्या है कि आपकी एक रेंज में इस तरह आपका एक वो, इस रेंज में आप लोगों का एक इधर आएगा वर्टिकल लाइन जो कि 0 से 1 है, और एक आपकी इस तरह वर्टिकल लाइन एक आएगी, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन इधर आएगी और एक वर्टिकल लाइन इस रेंज में आएगी। इस रेंज में वो मिल रही है एक क्या कहते हैं हम, 0 पे, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और सॉरी वाई इज इक्वल टू 0 पे, और एक वो मिल रहा है इधर करके, क्योंकि ये हम वर्टिकल के लिए किस में फाइंड करें, वाई में, तो वाई इज इक्वल टू 0 से होके वाई इज इक्वल टू 1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपकी होगी 0 से 1। अब इसको देखें, ये ग्राफ था वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का और ये था वाई इज इक्वल टू 1 का। तो एक वो जगह मिल रहा है इस जगह और एक वो इस जगह मिल रहा है, मतलब कि लोअर लिमिट एल एन एक्स है, अपर लिमिट क्या 1, तो क्या है एल एन एक्स से 1, तो ये आपका वर्टिकल है। इसको प्लस क्यों किया दोबारा सुन ले, एक आपकी रेंज एक्स की है और एक आपकी एक्स की रेंज ये है। इस रेंज में आपकी शेप है वो रेक्टेंगल शेप है और इस रेंज में आपकी कर्व शेप है। दो शेप होने की वजह से आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 0 से 1 और 1 से ही, जिसकी वजह से हमने प्लस कर दिया इस रेंज वाली को जो कि ये फॉर्म है। और इस फॉर्म में अगर देखें तो आप लोगों की वाई की लिमिट भी सेम नहीं है, वाई की लिमिट भी सेम नहीं आई, और इस रेंज में आप लोगों की वाई की लिमिट और आई है और इसमें और आई है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल में आप लोगों का डी वाई डी एक्स पहले आएगा और डी वाई बाद में आएगा। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों की 0 से 1 अच्छा ये देखें, इसका आप लोगों का कोई नहीं है, आप लोगों का लोअर लिमिट जो है मतलब कि टॉप है वो 1 है और बॉटम क्या है 0, ये तो आपका सेम है, चाहे वो आपकी शेप इस तरह चेंज नहीं हो रही, आपकी शेप चेंज हो रही है हॉरिजॉन्टली, लेकिन आप लोगों की वर्टिकली शेप का कोई मसला नहीं है। वर्टिकली सिर्फ ये बताता है कि आप लोगों का क्या है, आप क्या उसको कहते हैं 0 से 1 आप लोगों का उसने वो फॉलो किया है ना कि आप लोगों की शुरू 0 से कर रहा है ख़त्म किधर कर रहा है 1, तो ये आप लोगों का वर्टिकली हॉरिजॉन्टल ये सी वर्टिकली, ठीक है। तो ये वाई की लिमिट एक ही होगी, ठीक है, तो वाई की 0 से 1 होगी, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल अब हमने वो फाइंड करना है क्या उसको कहते हैं, अब हम क्या फाइंड करें, इसकी लिमिट फाइंड करें। तो मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, एक मेरा पॉइंट इधर करके मीट कर रहा है और एक मेरा पॉइंट इधर मीट कर रहा है। अच्छा मैंने अभी कुछ यूं किया था, क्यों मैंने देखा y इज इक्वल टू ई, मुझे लगा x इज इक्वल टू ई की लाइन है, लेकिन मैंने देखा इधर x इज इक्वल टू ई तो है ही नहीं लिखा होगा। जो आपकी लाइन इधर लिखी होगी ना उसको आपने सॉलिड कर सकते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट्स है ना इसको आप सॉलिड लिखेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। उसकी ये देखो y इज इक्वल टू 1 बता रहा है कि आपकी एक सॉलिड पूरी लाइन बनेगी, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल अगर मैं देखूँ तो लोअर लिमिट ये 0 पे बता रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और किस पे ख़त्म हो रहा है, मतलब कि जो अपर लिमिट है वो क्या है y इज इक्वल टू एल एन एक्स, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब ध्यान से देखिएगा मुझे क्या फाइंड करना है x, तो लेकिन ये तो अब मैं क्या करूँ, एल एन खत्म होना चाहिए, मैंने अभी बताया था ई को खत्म करना है तो एल एन लाना पड़ेगा, एल एन को खत्म करना है तो ई लाना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ क्या ले आऊँगा ई की पावर वाई हो जाएगी और ई की पावर एल एन एक्स हो जाएगी। आप पीछे जाके देखेंगे तो हमने इन दोनों को कट किया था अगर आपको याद हो, और आपका आंसर क्या आ रहा था एक्स, जो ये होता है ऐसे ही है, तो मेरा एक्स का आंसर क्या आ गया ई की पावर वाई, तो ये आप लोगों की
लिमिट है, अपर लिमिट किसकी है, हॉरिजॉन्टल। तो ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार सभी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 17। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें पहले, बहुत आसान था क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, उसके बाद y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 0। सो इसको सोल्व करें, बॉक्स बना लें, x इज इक्वल टू 0, इन दोनों को फाइंड करने के लिए इन दोनों को इक्वल रखें, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू x। अगर मैं इसको देखूं तो 3x आ रहा है, ये इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या रहे 1 रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस है, उधर जाकर प्लस, तो ये आपका आंसर आएगा 1। तो इधर 0 और 1 इसकी लिमिट आ गई। अब क्या करें, अब आपके पास दो वेरिएबल्स या दो इक्वेशन है y की, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x और y इज इक्वल टू x। 3 माइनस 2x में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, देखें 3 माइनस 2x 2 0 0, तो ये 0, तो आंसर क्या आएगा 3। अगर मैं 1 पुट करूँ, 3 माइनस 2 1 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इधर ये y इक्वल के x के इक्वल होगा, जो x होगा वही y होगा, ऐसे ही है। अब मेरे पास देखें y की 3 से 4 आई हैं वैल्यूज, एक 1 0 एक 1 3, तो मतलब 1 0 3 जो मेन वैल्यू है। अब मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखें इधर x में क्या है 0 और 1 मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ, y में मुझे क्या चाहिए 1 और 3, 1 इधर चाहिए और इधर करके क्या चाहिए 3। ओके, अब क्या करें, अब आपका पहले इस इक्वेशन को देखें, 0 पे आ रहा है 3, 0 पे आंसर क्या आ रहा है 3, 0 पे आंसर आपका y का आ रहा है 3, 1 पे आपका आंसर क्या आ रहा है 1। तो अगर मैं देखूं 1 पे आपका आंसर आ रहा है 1, तो ये मिसाल के तौर पर इधर करके होगा, इधर करके आएगा, ठीक है। अब ये देखें x की पावर 1 है, तो मतलब कि एक सीधी लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये एक सीधी लाइन है, सॉरी एक मिनट, चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये सही है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये सीधी लाइन होगी। उसके बाद अब मैं इसको देखूं तो 0 पे 0, 0 पे आंसर है 0, 1 पे आंसर है 1, तो इसका मतलब ये भी इस लाइन पे या पॉइंट पे ही आएगा। तो ये आपका ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन थी 3 माइनस 2x की, y इज इक्वल टू, और ये कौन सी लाइन थी y इज इक्वल टू x की, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब इधर ध्यान से देखें, पहले देखें 0 से 1, शेप में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो ये 0 से वर्टिकल फाइंड करें, 0 से 1 ऐसे ही। और अगर मैं इसको इस तरह करूं तो ये एक y इज इक्वल टू एक्स पे और एक y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो लोअर वैल्यू x से शुरू होकर किधर जा रही है 3 माइनस 2x पे, ऐसे ही है dy dx। ये वर्टिकल का हो गया, हॉरिजॉन्टल का किस तरह निकालें, हॉरिजॉन्टल के लिए एक लाइन इधर ड्रॉ करें। एक मैं चीज़ बता दूँ, हॉरिजॉन्टल में अगर मैं इस हिस्से में एक लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो आपका आंसर आ रहा है y इक्वल टू x। अगर मैं इस हिस्से में ड्रॉ करता हूँ तो आंसर एक आ रहा है 3 माइनस 2x। तो इस इक्वेशन अगर मैं इतने हिस्से में एक लाइन मैं इधर करके भी कर लूँगा ना, चाहे एंड पे जाके भी कर लूँगा, तो आपका आंसर y इक्वल टू एक्स आ रहा है। लेकिन इस हिस्से से 1 से मैं थोड़ा सा ऊपर भी जाऊँगा ना, तो आपका 3 माइनस 2x में बदल जाता है। मतलब कि y की दो लिमिट्स आ रही है, एक 0 से 1 और एक 1 से 3। 0 से 1 पर आपका आंसर और आ रहा है और 1 से 3 पर आपका आंसर और आ रहा है। तो ये बात देखने वाली है, जिस तरह इसका मतलब कि हमारे पास y की कितनी लिमिट्स आ रही हैं, दो लिमिट्स आ रही हैं। उनको हल करने का तरीका कि आप दो ही लिमिट लिखें, लेकिन दरम्यान में क्या लिख दें प्लस। क्लियर होगी इतनी बात, दो लिमिट्स ही लिखें और दरम्यान में क्या लिख दें प्लस। एक लिमिट है 0 से 1 और एक लिमिट है 1 से 3, एक लिमिट है 0 से 1 और एक लिमिट है 1 से 3। 0 से 1 पर अगर आप लोग लाइन 0 और 1 के दरम्यान एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो 0 से लेकर किधर जा रही है y इक्वल टू एक्स तक। y इक्वल टू एक्स का मतलब x इज इक्वल टू वाई, तो मतलब कि एक 0 से 1 आपकी रेंज में आपका आंसर क्या आ रहा है 0 से x, ठीक हो गया। सॉरी 0 से y, x फाइंड करें ना, हॉरिजॉन्टल है, 0 से y आपका आंसर होगा।
उसके बाद अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, इधर इस लाइन पे, तो एक जीरो आ रहा है और एक ये वाली लाइन आ रही है अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट जीरो आ रही है, अपर लिमिट क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अगर मैं इधर देखूँ तो y माइनस 3, ठीक है ना, y माइनस 3, सॉरी फॉर डैट, माइनस 2x, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह सोल्व करें ना, क्या हो गया, y माइनस 3, ठीक है ना, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर लें, तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, जिसको मैं लिख करता हूँ 3 माइनस वाई ओवर 2। तो आपकी क्या हो जाएगी, 3 माइनस वाई ओवर 2। तो ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल का। अब मैंने देखे पहचाना कैसे, मैंने इस तरह पहचाना कि 0 से 1 आप लोगों की लिमिट ये वाली इस तरह, ये 0 से बाय रह रही है, ठीक है ना, मतलब कि एक्स की लिमिट ये रह रही है। लेकिन मैं जब 1 से जैसे ही जंप किया तो मेरी लिमिट चेंज हो गई है, मेरी लिमिट वाई की क्या हो गई, चेंज हो गई है, सॉरी एक्स की हो गई, चेंज हो गई। तो इसका मतलब हम रीजन इस तरह पहचानेंगे कि हमारी लिमिट सेम रहनी चाहिए हर रीजन में। अगर आप लोगों का 0 से 1 एक ही रीजन, मतलब कि एक ही लाइन आ रही है, तो एक आपका ये लिमिट होगी, और 1 से 3 जिस तरह बदलता जा एक ही आपके इस हिस्से में, इस इंटरवल में एक आपका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही इंटरवल हो जाएगा और एक ये दूसरा इंटरवल हो जाएगा। तो इस तरह आपने पहचानना है कि किस तरह हम 2 लिमिट्स में काम करेंगे, एक लिमिट्स पे काम कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब हम। y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसको देखें, सो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब इधर ना तो y दिया गया, ना ही x दिया गया, सॉरी x इधर दिया ही नहीं गया, लेकिन हमारे पास x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसका तरीका देखें, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स प्लस 2 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 को जब हम इक्वल रखेंगे तो आपके पास एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ऐसे ही है। अब देखें माइनस कर 2 को माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, 0, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ही आ रहा है, ये। तो इसको देखें, एक्स माइनस 2 बच रहा है इधर, प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, आपके पास दो आंसर आ गए, एक है 2 और एक है, सॉरी हाँ ठीक है, एक माइनस 1। आपके पास दो आंसर आए हैं, एक 2 आया और एक माइनस 1। अब आपके पास इक्वेशन बाई के कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं। बाई की कितनी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन है। समझ आ गई ना आपने किस तरह एक्स फाइंड करने हैं। देखें उन्होंने कोई ना कोई सोर्स ऐसा दिया होता है कि आपके आंसर 2 ही आए, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। बाई देखें बाई की कितनी इक्वेशन है, 2, तो आपके एक्स के भी कितने आंसर आएंगे, 2। और अगर बाई की 3, जिस तरह 16 क्वेश्चन में 3 थी, तो आपकी बाई की वैल्यू एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3। तो ये आप लोगों को दिया गया होगा 2 माइनस 1। अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एक, तो एक इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। और अगर मैं 2 का स्केल लूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 4, मतलब कि इसका आंसर 4 आ जाएगा। माइनस 1 का स्केल लूँ तो 1। तो इस इक्वेशन में y की 4 और 1 वैल्यू आई है। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँ 2 प्लस 2 4, माइनस 1 पुट करूँ 2 माइनस 1 1, आपके पास अब x और y की वैल्यूज आ रही है। मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको इरेज करने लगूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ, जीरो, y की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2, एक माइनस 1 है और एक 2 इधर करके है, ठीक है। अब पहले मैं इसको देखता हूँ, हमारे पास 1 और 4 ही है y की लाइन में, एक 1 है, 1 मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं इधर और 4 इधर करके देते हैं। अब ध्यान से देखें कि अगर मैं 2 पे माइनस 1 पे 2 पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 4, 2 पे आपका आंसर आ रहा है 4, किसका, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स का। माइनस 1 पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 1, तो माइनस 1 पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 1। और अगर 0 होता तो 0 पे भी इसका आंसर 0 ही आना था और इसका आंसर 2 आना था। बड़े ध्यान से देखने पर, तो अगर मैं इसको मिलाऊँ इधर करके इस तरह, अब मुझे कैसे पता लगा कि इस तरह की लाइन आएगी। आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूँ होता है, प्याला शक्ल का, ठीक है ना, इस तरह का होता है ना।
तो थोड़ी सी खुद भी आपने सेंस इस्तेमाल करनी है कि इस तरह ही नहीं रहना कि जो पॉइंट दिए गए उनको इस तरह मिला दो। आपने खुद भी थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल करनी है कि अगर इधर एक्स 0 होता तो इसका आंसर 0 आना था, और अगर इसका इधर 0 होता तो इसका आंसर क्या आना था 2। अब देखिएगा खुद ब खुद ही देखिएगा, देखिए अब इसका आंसर तो ये आ गया। अब मैं 2 पे इसका आंसर क्या आ रहा है 4, 2 पे इसका आंसर भी 4 ही आ रहा है, ठीक है, ये 2 पे 4 आ रहा है, एक लाइन। अच्छा ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था। इसका -1 पे क्या आ रहा है 1, मतलब कि ये दोनों पॉइंट है। अब ये x की पावर 1 है तो इन दोनों को मैं मिलाऊंगा स्ट्रेट लाइन की मदद से। अब आप देखें तो ये इधर करके गुजर रही है, तो 0 पे अभी मैंने क्या बताया था 2, तो इसका मतलब इधर करके क्या होगा 2 आपका होगा। तो बहुत देखें खूबसूरत इक्वेशन है कि हमने खुद ब खुद ही बता दिया था कि इधर 2 आएगा। तो अगर मैं देखूं, मुझे बस इतना पता है कि x की पावर 1 पे आपका जो ग्राफ होता है वो लाइन होती है, वो सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये स्ट्रेट मैंने लगाई तो इसका मतलब y से कट कर रही है, तो वो y के किस पॉइंट पे कट कर रही होगी 2 से, ठीक है, ये क्लियर होगी बात इतनी। अब देखें ध्यान से, वर्टिकल फाइंड करेंगे, वर्टिकल की ये -1 से 2 तक है x की, मतलब जो आपने वीडियो। अब अगर मैं इधर वर्टिकल खींचूँ, अगर देखें एक वो इस पॉइंट पे आ रही है और एक वो इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन है। तो सॉरी, ये -1 से 2 है, एक वो x स्केल की लाइन पे कट कर रही है लोअर लिमिट, और दूसरी को कौन सी कर रही है x प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ गया वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल का निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल का चेक करेंगे तो मैं देखूं तो इधर से लेके इतना है, इधर से लेके इतना है, 0 से 1 है, 1 से 4 है। अब अगर मैं देखूं 0 से 1 पर आपका इधर तक ये चीज़ आ रही है 1 से शुरू हो रही है, ये दो लाइन है ऐसी। 0 से 1 तक आपकी ये वाली लाइन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है ऐसी। अब 1 से 4 तक आपकी दोनों लाइनें हैं, ये भी है ये भी है, तो इधर भी देखें, अगर मैं इधर भी खींच लूँ तो वो है, तो इसका मतलब इधर भी आपकी दो रेंज आ रही है, एक 0 से 1 और एक 1 से 4। देखिए दिमाग कैसे आपने बताना है, 0 से 1 आपका ग्राफ एक ही आ रहा है, वो कौन सा है एक्स स्क्वायर वाला, लेकिन उससे ऊपर आपका दूसरा ग्राफ आ रहा है और वो दोनों आ रहे हैं, दोनों ग्राफ दोनों लाइन आ रही है। इसका मतलब इधर भी आपकी दो बनेंगी, dx dy प्लस dx dy। एक आपका क्या है 0 से 1 और एक आपका क्या 0 से 1 और एक आपका क्या है 1 से 4, ठीक है। दूसरी चीज़, इधर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आपकी एक ही लाइन है इसी तरह, ठीक है ना। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैंने x निकालना है तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस वाई, आंसर क्या आएगा प्लस माइनस वाई, ठीक है ना, इसी तरह आंसर आएगा। तो इधर मैं लिखूँगा माइनस वाई से प्लस स्क्वायर रूट वाई, ऐसे ही होगा। अब 1 से 4 आप देखें, चाहे मैं लाइन इधर ड्रॉ करूँ चाहे मैं लाइन इधर ड्रॉ करूँ, हमेशा कितनी लाइन से गुजरेगा, दो से, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। देखिए दोबारा, इधर मैं जितनी मर्जी इधर कर लूँ इधर कर लूँ इधर कर लूँ, आपका ये कंसेप्ट कहता है कि एक इंटरवल पे अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 तक आपकी जितनी, अगर मैं इधर लाइन ड्रॉ करूँ इधर करके आखिरी कोने तक भी कर लूँ ना, तो आपका जवाब सेम रहना चाहिए। और अगर 1 से 4 है तो उधर भी आपका आंसर सेम रहना चाहिए, और अगर 0 से 4 होता तब भी आंसर सेम रहता, तो हमारे एक ही इंटरवल होना था। लेकिन 0 से 1 और 1 से 4 तक आंसर सेम नहीं रह रहा, जिसकी वजह से हमारे दो इंटरवल है। अब देखें 1 से 4 तक एक ये लाइन है जो कि 1 y इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन थी, और एक कौन सी लाइन है y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो इधर आंसर बन जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 2। ये लोअर लिमिट क्या है x माइनस 2, सॉरी y माइनस 2 से किधर तक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर मैं प्लस पॉजिटिव लिखूंगा, क्योंकि देखें ना ये जो गुजर रहा था ना, ये इधर से गुजर के इधर आ रहा था ऐसे ही। अब इधर ये नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव तक आ रहा था, इसलिए मैंने इधर लिखा था इस तरह। लेकिन इसका जो है वो इधर से इधर तक आ रहा है, और वो किस हिस्से पर एक्स स्क्वायर के किस पार्ट पर आ रहा है, पॉजिटिव वाले हिस्से में, तो इधर मैंने इसलिए अकेला पॉजिटिव लिखा है। कुछ बच्चे इधर प्लस माइनस लिखेंगे वो गलत होगा, तो ये आपका आंसर है।